नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने कमर कस लिया और अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से खिलाफत हुसैन जनसुराज के उम्मीदवार हैं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर जितेंद्र पासवान उम्मीदवार हैं और तरारी सीट से पार्टी ने एसके सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि प्रशांत किशोर ने जिन 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है, क्या वो जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं? क्योंकि बिहार की सियासत में जाति एक बड़ा फैक्टर है। प्रशांत किशोर ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाकर इमामगंज की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया। अब देखिए, जीतन राम मांझी की बहू यहां से चुनाव लड़ रही हैं और चूंकि जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, अब यहां से विधायक हुआ करते थे, अब सांसद बन गए हैं। जीतन राम मांझी को टक्कर देने के लिए आरजेडी ने भी यहां से राजेश मांझी को उम्मीदवार बना दिया, जो उनके बहू के मुकाबले अब यहां से उम्मीदवार हैं और खड़ा होंगे। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जनसुराज से चूंकि जितेंद्र पासवान के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो इलाके में जाने माने चेहरा हैं, डॉक्टर हैं, चर्चित डॉक्टर हैं और कम फीस लेकर इलाज करने के लिए जाने जाते हैं। ये दांव जो प्रशांत किशोर ने चला, इसमें एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि जितेंद्र पासवान भी एक दलित चेहरा हैं और गैर मांझी। तो क्या प्रशांत किशोर उस जातीय समीकरण को तोड़ पाएंगे और इनके पक्ष में गोलबंदी होगी? बेलागंज विधानसभा उपचुनाव पे अगर हम बात करें तो यहां भी लड़ाई उतना ही दिलचस्प। सुरेंद्र यादव विधायक थे, अब उनके बेटे को यहां से टिकट मिल गया है। चूंकि बेलागंज में जनसुराज ने खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया। आपको मालूम है कि खिलाफत हुसैन जो है वो मिर्जा गालिब कॉलेज में एचओडी रह चुके हैं। प्रशांत किशोर की कोशिश है कि ऐसे उम्मीदवारों को लाया जाए जिनकी छवि उस क्षेत्र में बेहतर हो। खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाकर आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण में भी प्रशांत किशोर ने दांव लगाने की कोशिश की है। परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी की जो कोशिश है, वो प्रशांत किशोर इसमें कितना सफल हो पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला यहां से देखने को मिल रहा है और प्रोफेसर खिलाफत हुसैन क्या प्रशांत किशोर के लिए यहां से जो है वो जीत का स्वाद उनको चखा पाएंगे या नहीं चखा पाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा प्रशांत किशोर की होने वाली है इन 4 सीटों को लेकर। तरारी सीट की बात कर लेते हैं। तरारी सीट पर यहां से प्रशांत किशोर ने एसके सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और अब देखिए सीपीआई-एमएल ने भी राजू यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया और बीजेपी से यहां विशाल प्रशांत, जो सुनील पांडे के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। तो प्रशांत किशोर यहां जो दांव चला है, उन्होंने ये दांव कितना कारगर होगा राजपूत वाला, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि 2025 से पहले 2024 में ही सभी दलों की एक तरह से ये राजनीतिक परीक्षा है और प्रशांत किशोर क्या उन जातीय समीकरणों को तोड़ पाएंगे? इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा, सुनते हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अब तक अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। तरारी से एसके सिंह, उसके बाद इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान और बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन। ठीक है, जिस प्रकार से जिन सामाजिक समीकरणों के तहत प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों का चयन किया है, अगर हम देखते हैं कि बेलागंज में, तो बेलागंज में जो उनके उम्मीदवार हैं, जो कुछ भी नुकसान पहुंचाएंगे वो राजद के उम्मीदवार का नुकसान होगा। जितन राम मांझी की पुत्रवधू है, वो इमामगंज से हम की प्रत्याशी होंगी। तो वहां पर जिस प्रकार से पासवान कार्ड खेलने का प्रयास है प्रशांत किशोर का, मुझे लगता है कि चूंकि पासवान जो इधर के दिनों में हम देखते हैं कि एनडीए के अधिक नजदीक है, चिराग पासवान उनके सर्वमान्य नेता बनकर उभरे हैं, तो मुझे लगता है कि एनडीए का नुकसान ज्यादा होगा वहां प्रोफेसर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनने से। उसी प्रकार सवर्ण से जाति से आते हैं एसके सिंह, तो तरारी में एक सवर्ण को टिकट देने का मतलब है कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है सुनील पांडे के पुत्र विशाल, तो उनका मुझे लगता है नुकसान होता है। लेकिन ये एक परिदृश्य है। दूसरा ये है कि देखिए, बिहार में क्या होता है ना कि चुनाव जब का अंतिम दौर आता है तो उस समय गोलबंदी होता है। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है कि यही है प्रशांत किशोर के लिए कि चुनाव में अगर गोलबंदी जातीय आधार पर हो जाती है अगर, तो फिर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को कितना मत मिलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम मतदाता जो है अपने समाज के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देते। वो उनका सबसे पहली प्राथमिकता होता है कि जो कोई भी उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार को या एनडीए के उम्मीदवार को हराने की स्थिति में होगा, उसी को वोट करते हैं। वैसे ही
जो एनडीए के जो विशेष रूप से सवर्ण मतदाता है, अगर हम तरारी की बात करें तो ऐसा कई बार हुआ है अलग अलग विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान, जब सवर्ण मतदाता जो है अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट न देकर वैसे उम्मीदवार को देते हैं अपना वोट, जो कि राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को हराने की स्थिति में होता है। जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर के लिए चुनौतियां तो बड़ी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि रामगढ़ में जब वो उम्मीदवार का ऐलान करेंगे और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने चारों सीटों पर तैयारियां की है, क्या उनके लिए 2024 में जीत का स्वाद उनकी पार्टी चखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या कुछ समीकरण रहता है इस बार के विधानसभा उपचुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है इन चारों सीटों पर प्रशांत किशोर किस तरह से कमाल कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।